नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। शिक्षकों से होगा संवाद, फिर बनेगी नीति। प्रोफेसर चंद्रशेखर। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षकों को आश्वस्त किया है कि शिक्षा विभाग के साथ उनकी संवादहीनता की स्थिति दूर होगी। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर गुरुवार को यहां बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सभागार में सम्मानित होने के बाद बोल रहे थे। वर्ष 2006 के बाद प्रोफेसर समारोह में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह की सद्य प्रकाशित पुस्तक स्लीब पर शिक्षा का लोकार्पण किया। समारोह में विधान पार्षद प्रोफेसर पांडे भी सम्मानित किए गए। शिक्षकों की समस्याएं सुनने के बाद शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि यकीन मानिए शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप है, जिससे एक दूसरे की दीवार तोड़ने का शिक्षकों का आह्वान करते हुए कहा कि जिस दिन जाति निकल जाएगी उस दिन देश महान हो जाएगा। समारोह की अध्यक्षता करते हुए बिहार शिक्षक संगठनों के साथ संवाद कायम होगा। शिक्षक संगठनों से बात करते हुए बाद में किसी भी नीति पर दस्तखत चंद्रशेखर पहले शिक्षा मंत्री हैं जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में शिक्षकों के बीच पहुंचे थे। उन्होंने संजय कुमार सिंह एवं प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित राज्य सचिव राम नरेश पांडे भी सम्मानित किए गए। शिक्षकों की समस्या सुनने के बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि यकीन मानिए शिक्षा मंत्री संवेदनहीनता के चलते कुछ चूक हुई है, इसकी मैं लगातार समीक्षा कर रहा हूं। शिक्षक संगठनों एवं शीर्ष नेतृत्व से बात करने के बाद ही किसी नीति पर काम होगा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षकों से कहा कि वेतन विसंगति दूर हो, इससे सरकार आपके साथ है। स्थानांतरण नीति पर भी काम चल रहा है, पर वेतन विसंगति और स्थानांतरण से वर्ग कक्ष को नहीं जोड़े। शायद यह वजह भी बनी है जिससे हमारी गुरुत्व भावना में लोच आई है और यह स्थिति बनी है। बिहार की गौरवशाली परंपरा की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा शिक्षक ही शिक्षा की गौरवशाली परंपरा को वापस ला सकते हैं। उन्होंने जाति की दीवार तोड़ने का शिक्षकों से आह्वान करते हुए कहा कि जिस दिन जाति निकल जाएगी उस दिन देश महान हो जाएगा। समारोह की अध्यक्षता करते हुए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष व विधान पार्षद केदारनाथ पांडे ने 98 साल के बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए कहा अच्छी शिक्षा व्यवस्था साझी जवाबदेही है, पर आज शिक्षकों को सरकार अविश्वास की दृष्टि से देख रही है। इससे सरकार और शिक्षकों के बीच दूरी बढ़ी है। इसके मूल में शिक्षकों को पंचायती राज के हाथों में सौंपा जाना, प्रावधान के बावजूद ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं होने का दंश शिक्षक झेल रहे हैं। इससे अविश्वास की गहरी होती जा रही है, खाई को पाटने की जरूरत है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ, नियुक्ति की तिथि से मिले वेतन विसंगति का निराकरण अविलंब किया जाए। प्रारंभिक विद्यालयों की अवकाश तालिका प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बनाए। प्रधानाध्यापक परीक्षा पास शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर अविलंब पोस्टिंग हो। शिक्षकों से शिक्षा विभाग शत्रुवत
व्यवहार न करे। विधान पार्षद प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने महागठबंधन के घोषणा पत्र में शामिल समान वेतन, पुरानी पेंशन योजना, वित्त रहित शिक्षा नीति की पूर्णतः समाप्ति की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए वेतन विसंगति का निराकरण अविलंब करने एवं 7वें चरण की बहाली के पहले शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण पर जोर दिया है। विधान पार्षद प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षकों को सम्मान वेतन पर मात्र 5 से 6 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। रंगकर्मी अनीश अंकुर ने लोकार्पित पुस्तक स्लीप पर शिक्षा की विस्तार पूर्वक चर्चा की। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रभारी महासचिव विनय मोहन ने भी अपने विचार रखे। संचालक पास्टर प्रभा ने संवाददाता विजय कुमार सिंह ने किया। समारोह की शुरुआत राजकीय बालिका उच्च विद्यालय जलवा के छात्राओं खुशी कुमारी, शिखा कुमारी, सुधा कुमारी, अनुष्का कुमारी एवं नंदिनी कुमारी के शिक्षा गान से शुरू हुआ। छुए पांव बढ़ा सम्मान। प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री गुरुवार को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भवन पहुंचे तो शिक्षकों को सम्मान देते हुए उन्हें परोधा के पांव छुए, जिससे उन्होंने शिक्षकों के दिल में जगह बना ली है। साल 2006 के बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर पहले शिक्षा मंत्री हैं जो शिक्षकों के बीच बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भवन गए। 16 साल पहले जब ब्रिसिन पटेल शिक्षा मंत्री थे तो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भवन गए थे। प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे ही बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का भवन पहुंचे तो वहां शिक्षकों के साथ उनके परोधा शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने उनका स्वागत गुलाब का फूल देकर किया। उसे स्वीकार करते हुए वे झुक गए, उनके पांव छूने लगे। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का यह संस्कार देखकर वहां मौजूद शिक्षकों का हृदय उनके प्रति सम्मान से भर गया। सभागार में जब वे अपने इंतजार में बैठे शिक्षकों के बीच गए तो उनका नमन हाथ जोड़कर किया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि उनके माता पिता शिक्षक थे, वे खुद शिक्षक हैं। शिक्षा मंत्री तक का सफर उन्होंने शिक्षक पुत्र एवं शिक्षक के रूप में ही किया है। शत्रुघ्न बाबू को बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उस दिन से जानते हैं जब वे इंटरमीडिएट के छात्र थे, तब उन्होंने उनकी लाइब्रेरी को भी देखा था। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के चेहरे से निछलता टपक रही थी। वे बोल रहे जा रहे थे, शत्रुघ्न बाबू, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और पांडे जी के केदारनाथ पांडे संघर्ष के पर्याय हैं। आज हम मंत्री हो गए हैं तो ऐसा नहीं कि पहलवान हो गए हैं। हमारे ऊपर भी शीर्ष नेतृत्व है जिसने भरोसा कर हमें शिक्षा मंत्री बनाया है। जब वे मंच से विदा होने लगे तो एक बार फिर शत्रुघ्न प्रसाद सिंह एवं केदारनाथ पांडे का पांव छूने के लिए नीचे झुके बिना नहीं रह पाए। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद के, केदारनाथ पांडे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष व बिहार विधान परिषद सदस्य हैं। बहरहाल शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के सम्मानपूर्ण आचरण से शिक्षक में भर गए। 5433 छात्र छात्राएं को मिलेगा वजीफा। राज्य के सरकारी एवं अनुदानित स्कूलों से कम 55% अंक के साथ 7वीं पास होकर 8वीं में पढ़ रहे छात्रों को राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा पास करने के बाद 9वीं से 12वीं तक के हर साल 12,000 रुपए का वजीफा मिलेगा। वजीफे में बिहार का कोटा 5,433 है। इस परीक्षा में जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय एवं